हेलो नमस्कार साथियों, प्रकाश मेंटर इंडिया में आपका स्वागत है। साथियों, झारखंड में एक नारा चला 60-40 नहीं चलतो, मतलब कि 60% झारखंड के आदिवासी मूलवासी को यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, जितने भी सरकारी नौकरियाँ हैं उसमें भर्ती में, और 40% जनरल होगा, उसमें दूसरे राज्य के किसी दूसरे राज्य के या अपने राज्य के छात्र उसमें अपनी मेरिट के प्रतिभा के बल पर उसमें जा सकते हैं। लेकिन रांची विश्वविद्यालय में एक वैकेंसी निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसमें काम क्या था तो हिंदी पढ़ाना, उसमें हिंदी का पठन पाठन करना, उसको पढ़ाना, बच्चों को हिंदी के बारे में जानकारी देना, नीड बेस्ड निकली। वहाँ पर 33 पदों की संख्या लिखनी और 33 पदों में बहाली निकली, और उस बहाली में केवल एक झारखंड के छात्र को यहाँ पर नौकरी मिली। बाकी 32 जो है वह किसी दूसरे राज्य को हो गया, और इसमें सबसे ज़्यादा यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, उत्तराखंड के, तेलंगाना के, इन सभी राज्यों के छात्र हैं वो कब्जा पूरा कर लिए। झारखंड के कोई भी विभाग में जाइए, वहाँ पर बाहरी का, अन्य राज्य के लोगों का इतना दबदबा है, इतनी संख्या बढ़ गई है कि हर क्षेत्र में सरकारी विभाग हो, उसमें हर क्षेत्र में उन्होंने कब्जा करके रखा है। जो सरकार कहती है कि हम झारखंड के आदिवासी मूलवासी निवासियों की भला करेंगे, उसके हक अधिकार की बात करती है, वह सरकार इस नीति के लिए, जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर धांधली होती है, पैसे का लेन देन होता है, खेला होता है, और यहाँ पर उसको क्यों नहीं देखता है? अभी सरकार मुंह में स्टिकर लगाकर क्यों बैठी है, चुप लगा कर क्यों बैठी है, क्यों नहीं बोलती है? माननीय हेमंत सोरेन, आप आगे आके बोलिए। रांची विश्वविद्यालय झारखंड की है, और वहाँ पर नौकरी करना झारखंड के लोगों का अधिकार है, छात्रों का अधिकार है। ज़्यादा यहाँ पर छात्रों का, यहाँ के मूल आदिवासी मूल नागरिक का होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ बैठा है, सरकार को दोबारा फिर से सत्ता में लाया माननीय हेमंत सोरेन को। सरकार कहती है कि हम यहाँ ज़्यादा आदिवासी मूल निवासी को हम नौकरी में प्राथमिकता देंगे, लेकिन जो 33 में केवल एक हुआ है, मात्र 3% परसेंटेज में निकालेंगे तो ऊपर 1 रखिए, नीचे 33 रखिए, गुना 100 कीजिए तो आपको पता चलेगा कितना प्रतिशत यहाँ के लोगों को हुआ है। तो 33 में 1 हुआ है, मतलब 3%। जो दावा करती है कि 60-40 के नीति के से ऊपर उठकर हम इससे ज़्यादा यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन यह केवल राजनीति के कारण यहाँ के लोगों का, यहाँ के छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ना करें और इस पर तुरंत संज्ञान लेकर इस नीति को तत्काल रद्द किया जाए। या छात्रों को तरह तरह के अलग अलग संगठनों ने, राजनीतिक दलों ने अपनी आवाज़ उठाई, बुलंद कर रहा है, गोलबंद हो रहे हैं और इसके विरोध में। नहीं तो इसी तरह झारखंड के हर सरकारी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र हो, वहाँ पर बाहरियों का कब्जा होगा और यहाँ के आदिवासी मूल निवासी के हक अधिकार को हथिया लिया जाएगा, उसके अधिकार से हनन किया जाएगा। यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? जब उसको आप संरक्षित नहीं कीजिएगा तो आप पैसे के बल पर बेच दीजिएगा, तो आने वाले समय में एक अभी सरकारी विभाग में जा रहा है, क्षेत्र में जा रहा है, कल होकर आपके ज़मीन में, आपके घर में आपको कब्जा करेगा, आपके हर एक चित्र पर प्रभावित करेगा, रहन सहन, खान पान, हर एक चीज़ में प्रभावित करेगा। तो इन सभी चीज़ों को
जल्द से जल्द सरकार इसको देखे और इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, नियुक्ति को रद्द किया जाए और फिर से बहाली किया जाए, जिसमें झारखंड की जो वर्तमान नीति है उसमें कम से कम बहाली किया जाए, जो 60-40 उसमें कम से कम बहाली किया जाए, यानी 60% झारखंड के आदिवासी मूल निवासी को कम से कम होना चाहिए और 40% दूसरे जनरल का होना चाहिए। यदि नियोजन नीति स्पष्ट रूप से बन जाती है और इसमें बढ़ोतरी की जाती है तो और भी अच्छी पहल होगी माननीय मुख्यमंत्री। और यदि आप इस तरह के कार्य करते हैं तो वाकई में आप झारखंड के हर नागरिक के, हर छात्र छात्राओं के दिलों में राज कीजिएगा। लेकिन आज जब दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग का देखा गया तो दिल में, कलेजा में पूरा दर्द हर छात्र छात्राओं को होता है कि हमारे क्षेत्र का, हमारी हक की अधिकार का जो चीज़ है किसी दूसरे राज्य के लोग पैसे के बल पर और संबंध के बल पर हथियार ले रहे हैं, तो सरासर उनके अधिकार का हनन है और इस तरह से ना होने दें। और पुरजोर आप भी, जो भी लोग देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों के साथ पहुंचाइए, ताकि इस तरह के जो कारनामे हैं और भी हो रहे हैं, जो भी आते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और इस तरह के गैर कानूनी जो नियुक्तियां हैं उसको रद्द करें और अच्छी तरह से कानून के हिसाब से बहाली किया जाए।